यशोदानन्दना
परिवजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद की जय। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की, श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री पंढरपुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। श्री गुरु श्री गौरांग श्री गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस रविवारी कक्षा में। और आप लोगों से थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मैं 10 मिनट लेट आया। हरे कृष्ण। तो कृष्ण की, भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं के ऊपर ये प्रसंग चल रहा है कि कैसे भगवान कृष्ण ने राक्षसों का वध किया एक एक करके, और कैसे वृंदावन के जो ग्वाल बाल हैं वो उन लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आज श्लोक संख्या 26 का हम वो करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। श्लोक संख्या 26 10.15.26। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 26। प्रयच्छतानि न कृष्ण। प्रयच्छतानि न कृष्ण। प्रयच्छतानि न कृष्ण। प्रयच्छतानि न कृष्ण। गन्धलोभितचेतसां। 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 वाञ्छा अस्ति महती राम। वाञ्छास्ति महती राम। वाञ्छास्ति महती राम। वाञ्छास्ति महती राम। गम्यतां यदि रोचते। गम्यतां यदि रोचते। गम्यतां यदि रोचते। गम्यतां यदि रोचते। प्रयच्छति तानि कृष्ण। प्रयच्छति तानि कृष्ण। गन्धलोभितचेतसां। गन्धलोभितचेतसां। वाञ्छास्ति महती राम। वाञ्छास्ति महती राम। गम्यतां यदि रोचते। गम्यतां यदि रोचते। आप लोग दोहरा सकते। प्रयच्छतानि नः कृष्ण। गन्धलोभितचेतसां। वाञ्छास्ति महती राम। गम्यतां यदि रोचते। प्रयच्छतानि न कृष्ण। प्रयच्छतानि न कृष्ण। गन्धलोभितचेतसां। गन्धलोभितचेतसां। वाञ्छास्ति महती राम। वाञ्छास्ति महती राम। गम्यतां यदि रोचते। गम्यतां यदि रोचते।
प्रयच्छति न कृष्णा गन्धलोभितचेतसां वाञ्छास्ति महती रामा गण्यतां यदि रोचते। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे अनुच्छेद। प्रयच्छ दोहरा सकता है। प्रयच्छ कृपया दीजिए, तानी उनको, न हमको, कृष्ण हे कृष्ण, गंध सुगंधि से, लोभित लुब्ध, चेतसाम जिनके मन, वांछा इच्छा, अस्ति है, महती विशाल, राम हे राम, गम्यताम हमें जाने दे, यदि रोचते अच्छा विचार जैसा लगता है, अच्छा विचार जैसा लगता है। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, आप हमारे लिए वे फल ला दें, हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट है। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है तो चलिए उस ताल वन में चले। तात्पर्य, यद्यपि ताल वन तक न मनुष्य न पक्षी पशु पहुंच पाते थे, किंतु ग्वाल बालों को कृष्ण तथा बलराम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पक्का मान लिया था कि ये दोनों स्वामी बिना प्रयास के पापी गदर्भ असुरों को मार कर स्वादिष्ट ताल फल प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र अत्यंत उच्च स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं जो सामान्यतः मीठे फलों के लिए ललचाने वाले न थे। वस्तुतः वे भगवान से केवल हंसी मजाक कर रहे थे और उन्हें ताल वन में अभूतपूर्व वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वृंदावन में कृष्ण के रहते हुए असंख्य असुरों ने वहाँ के दिव्य वातावरण को शुद्ध कर रखा था और भगवान उनको अपनी दैनिक लीला के रूप में मार देंगे। क्योंकि कृष्ण बहुत से असुरों का वध कर चुके थे, अतः आज के दिन उन्होंने बलराम को यह श्रेय देना चाहा कि उन्हें प्रथम असुर देवनाकासुर का वध करना होगा। यदि रोचते कथन के ग्वाल बैलों का आशय यह है कि कृष्ण तथा बलराम इस असुर का वध ग्वाल बालों को तुष्ट करने के लिए नहीं अपितु उन्हें ठीक लगे तभी करें। श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, निताय चंद्र सुंदर भगवान की जय। तो इसका यदि रोचते शब्द ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। रोचते कथन से ग्वाल बालों का आशय है कि कृष्ण तथा बलराम इस असुर का वध ग्वाल बालों को तुष्ट करने के लिए नहीं अपितु उन्हें ठीक करे लगे तभी करे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणललिता श्रीशाखान्वितस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतुषे नमो नमः। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जैसे कल परम प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो राक्षस है ये किसके अवतार में, गधे के, धेनुकासुर। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जितने भी राक्षस आए हैं ना उनको अनर्था से जोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पे जो धेनुकासुर है वो किस अनर्थ से उसको जोड़ के देखा जाता है कि उसका जो शरीर, मतलब भौतिक शरीर उसने गधे का धारण कर रखा है, तो वो अपनी पहचान गधे के रूप में कर रहा है। उसको अज्ञानता है उसके अंदर और वो अपने भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान के चल रहा है। तो उससे भक्ति विनोद ठाकुर उसकी तुलना करते हैं धेनुकासुर को। तो अलग अलग राक्षसों से अलग अलग भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें समझाने के प्रयास किया है। तो यहाँ पे ये जो धेनुकासुर है इसने क्या कर रखा है, ताल वन पे पूरा कब्जा कर रखा है। तो वहाँ पर पशु पक्षी, कोई मधुमक्खी तक भी उस फल को नहीं चख सकती थी, है ना। अगर कोई पक्षी ऊपर से उड़ता था तो उसको खा जाते थे। और ये कैसा गधा था, शाकाहारी गधा नहीं था, मांसाहारी, इंसान को पूरा निगल जाता था। तो कभी भी कोई हिम्मत नहीं करता था ताल वन की ओर जाने। तो ग्वाल बाल यहाँ पर जब उनको मधुर सुगंध आ रही है हवा के माध्यम से, है ना, तो बोल रहे हैं कि इतनी मधुर सुगंध आ रही है ना, यह हमें बहुत ही आकर्षित कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो उन फलों को पाने की हमारी इच्छा है ना। तो यहाँ पे देखो ग्वाल बाल तो सारे जो है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध आत्मा है, भगवान के साथ नित्य और लीलाएं उनकी चल रही है। तो बहुत ही उनके मतलब पुराने जन्म में अच्छे कर्म होंगे, या जो बड़े बड़े भक्त थे वही ग्वाल बाल के रूप में यहाँ पर भगवान के साथ में लीला करने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उनको खुशबू आ रही तो फल चाहिए थे, वो क्या चाह रहे थे कि जैसे रोज कृष्ण किसी राक्षस को मारते हैं तो आज इसका नंबर, आज इसका नंबर लगा देते हैं। तो ये इच्छा उनकी थी और हंसी मजाक में वो देखना चाह रहे थे वीरतापूर्वक कार्य भगवान कृष्ण के। आज देखो धेनुकासुर का वध कैसे करते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण वध न करके वो किनको आगे कर देते हैं, बलराम जी। तो पहली बार कोई राक्षस है जिसका वध बलराम जी करेंगे। उसके बाद दूसरा राक्षस है प्रलंबासुर, है ना। तो यहाँ पे आचार्य अलग अलग तरीके से बताते हैं कि भगवान ने बलराम जी को आगे क्यों करा। बलराम जी को आगे, तो बलराम जो है वो परम गुरु, बलराम जी को क्या मानते हैं, है ना, गुरुओं के परम गुरु मानते हैं ना। सबसे पहले बलराम जी आए, उसके बाद परंपरा है सबसे। तो वो चाहते थे कि ये जो अज्ञानता का रूप है धेनुकासुर, इस अज्ञानता का जो अज्ञानता रूपी जो राक्षस है, इसको अज्ञानता को हम किसके माध्यम से दूर कर सकते हैं, गुरु की शरण ले, गुरु के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो एक तो ये बताते हैं आचार्यगण कि वो अज्ञानी राक्षस, उसको अपने स्वरूप का ही पता नहीं था, उसको पता था मैं गधा ही हूँ। और आपने गधे का कैरेक्टर देखा होगा, गधा क्या करता है, थोड़ी सी घास के लिए दिन भर मेहनत करता रहता है, दिन भर मेहनत करता रहता है। उसको आत्म साक्षात्कार का सोच ही नहीं सकता हो, क्योंकि अज्ञानी है। तो उस अज्ञानता को दूर करना है, इसलिए गुरु के सहारे बलराम जी के माध्यम से उसका वध करवाते हैं भगवान, ये मैसेज देने के लिए कि इस अज्ञानता रूपी हमारे अंदर, सबके अंदर धेनु का बसा हुआ है, हमारे सबके हृदय के अंदर धेनु का राक्षस है ना। और इस जो तालवन है इसकी तुलना हमारे हृदय से करी गई है कि जो हमारा हृदय है ये तालवन है, और हमारा हृदय में बहुत ही फ्रूटफुल भक्ति है ना, भक्ति भाव, सेवा भाव सब भरा हुआ है, ठीक है। उसकी खुशबू दूर दूर तक हम फैला सकते हैं। पर ये जो अज्ञानता रूपी राक्षस है धेनुकासुर, हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो
तो ये अज्ञानता रूपी राक्षस हमारे हृदय में बैठा हुआ है। इस राक्षस की वजह से हमारा जो हृदय है, जो ताल वन रूपी हृदय जिसमें इतने अच्छे फूल है, इतनी सुमधुर खुशबू है भक्ति की, भगवान के नाम की, उसको हम प्रकट नहीं कर पाते अज्ञानता रूपी धनुकासुर राक्षस की वजह से। तो इसलिए भगवान कृष्ण बलराम जी को आदेश देते हैं, बलराम जी, और उनका वध करते हैं। तो इसके माध्यम से आचार्यगण हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारी जो अज्ञानता है और हमारा जो स्वरूप, शरीर को हम सब कुछ मानते हैं, है ना, जैसे वो गधा अपने आप को गधा ही मानता था, ठीक है, उसको उसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं था कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें उनके बस की नहीं थी, अज्ञानता से भरा हुआ था। तो इसकी वजह से गुरु के माध्यम से वो समाप्त करना चाहते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारे हृदय में जितने भी वासनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं जो भरी पड़ी हैं, जो धेनुकासुर जैसे राक्षस की तरह है, जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती है, हमें रोकती है, बहुत सारे बंधन लगाती है, उनको हम गुरु के माध्यम से और भक्तों का संग करके हम उसको दूर कर सकते हैं। तो दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे इस श्लोक में हम बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, महति रामा गंत्याम यदि रोचते। तो रोचते शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है ना। रोचते मतलब अच्छा विचार अगर आपको लगे, है ना, तो हम देखते हैं कि भगवान ने हम सबको फ्री विल दिया हुआ है, हम सब स्वतंत्र हैं। हमने ये जन्म लिया, है ना, हम सब भगवान के धाम थे पहले, पर हम इस भौतिक जगत में क्यों आए? एंजॉय करने के लिए, क्योंकि भगवान ने हमको फ्री विल दिया है। जैसे हम भगवद गीता में भी देखते हैं कि अर्जुन को भगवान कितना समझाते, बहुत समझाते, सारे कर्म अकर्म विकर्म क्या है ना, ये सारे को तो मैं मार चुका हूँ, तुम आत्मा हो, सब समझाने के बाद में भगवान अर्जुन के ऊपर छोड़ देते हैं। हम 18 अध्याय का श्लोक आखिरी देखेंगे तो उसमें भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि मैंने सब कुछ समझा दिया, अब तुम्हारी इच्छा, एज यू विश, है ना। तो अर्जुन को इतना समझाने के बाद में भगवान उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई तेरे को लड़ना ही है, सारा कुछ समझा दिया कि तू क्षत्रिय, तेरा कर्तव्य लड़ना, अधर्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है। उसके बाद में भी भगवान ने बोला कि अब तुम्हारी इच्छा है। तो ऐसे ही हमारे जो भक्तगण होते हैं, आचार्यगण होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो हमें समझा सकते हैं। हमें ऐसे गला पकड़ के तो नहीं बोलेंगे चल चैंटिंग कर, चल महाराज, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते ना इस चीज़ में, हम समझा सकते हैं बस। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया पूरे विश्व में, है ना। तो एक सनातन धर्म की ये ब्यूटी है ना, और विशेषता है कि सनातन धर्म अपनी सिद्धांत के माध्यम से लोगों को बदलता है। कभी तलवार के दम पे या पैसों के दम पे हम किसी को बदलते नहीं हैं। कितने एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। कभी आपने सुना है कि हिंदू फलाने जो लोग थे, दूसरे धर्म के थे, उनको हिंदू ने तलवार से डरा डरा के दूसरा मुस्लिम से हिंदू बना दिया? ऐसा कभी सुना? कभी नहीं सुना। तो सनातन धर्म ऐसा है कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, जो भगवान की वाणी है, वही इतना दम है, वो तलवार से कम नहीं है। अगर वो किसी के श्रवण के माध्यम से किसी के कानों में पड़ जाती है तो उसका उद्धार हो जाता है ना। और लोग अगर इसको समझ लेते हैं तो ऐसे प्रभुपाद जी ने हजारों हजारों लाखों लोगों को, जो अंग्रेज थे, क्रिश्चियन थे, है ना, उनको राधा कृष्ण का नाम भी नहीं पता था, ऐसे लोगों को भी इस आंदोलन में प्रभुपाद जी ने जोड़ा। खाली हमारी जो हमारा सिद्धांत है उसके बल पे और भगवान के नाम के बल पे। तो भगवान का जो नाम है वो इतना प्रबल और शक्तिशाली है कि अच्छे अच्छे लोगों को बदल सकता है। पर उसके पहले जैसे यहाँ पे बताया गया कि जो धेनुकासुर राक्षस टाइप का जो हमारा हृदय में जो विकार भरे पड़े हैं, उनको जब तक हम उनका वध नहीं करेंगे, और वो कैसे कर सकते हैं? हम गुरु के माध्यम से, है ना। इसलिए गुरु, जैसे भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बता दे, तद विधि परिपाते न परिपश्न सेवया उपदेशंति ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना।
कि ये जो ज्ञान है ये है अर्जुन, तुम किसी गुरु के पास जाओ जिन्होंने इसका साक्षात्कार किया है, उनसे ये ज्ञान आप अर्जित करो, है ना। तो भगवान भी गुरु परंपरा के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इस गुरु परंपरा के माध्यम से, है ना, और भक्तों का संग करके और हरि नाम के बल पर हम ये धेनु का सुर रूपी राक्षस जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं उसको हम वध कर सकते हैं। और तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, रोचते जो शब्द है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्वाल बाल जो है, ग्वाल बालों ने अपनी इच्छा प्रकट करी। इच्छा प्रकट करने के बाद में, क्योंकि सबको भगवान ने फ्री विल दी है ना, हम कुछ भी कर सकते, भगवान ने हमने स्वतंत्रता मांगी थी, है ना। भगवान से अलग होकर हम एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ जन्म लिया, है ना, नहीं तो हम भगवान के साथ रहते, ठीक है। फ्री विल भगवान ने दे दी। उसके बाद में भगवान ने फिर साधन भी बताया, है ना, कि चलो ठीक है तुम जाओ, पर जाने के बाद तुम्हें वापस अगर आने का मन करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए भगवान ने शास्त्र दिए, साधुओं को दिए कि हम उसके माध्यम से फिर से जा सकें। और तो यहाँ पे रोचते शब्द इसलिए है कि जो ग्वाल बाल है, जो गोपगण है, वो तो मुक्त आत्मा है, मुक्त भक्त हैं, पर वो भगवान को बोल रहे हैं कि हमारी इच्छा हो रही है फल खाने की, इतनी खुशबू आ रही है, तो आप जाओ एक फल लेके आओ। तो आखिरी में वो बताते हैं कि रोचते, अगर आपका मन हो, आपको विचार अच्छा लगे तो, है ना, तो भगवान को फोर्स नहीं कर रहे कि आपको लाना ही पड़ेगा। उनने क्या करा, अपनी इच्छाओं को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो एक लेक्चर में सुन रहा था, उसमें बता रहे थे इसी के संदर्भ में कि ऐसे ही हम लोग भी अगर कोई इच्छाएं प्रकट करते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो भगवान हमारी कैसी इच्छाएं पूरी करते हैं कि अगर वो भक्ति से रिलेटेड है और भगवान की सेवा से रिलेटेड है तो वो हमारी इच्छा जल्दी पूरी करते हैं। और अगर ऐसी इच्छा है कि हम भौतिक बंधन में और बंधना चाहेंगे, चले जाएंगे, और भगवान से अगर हम दूर हो जाएंगे, तो शायद वो इच्छा भगवान जल्दी पूरी नहीं करते, और कर भी देते हैं तो फिर वो हमारे लिए घातक होती है। तो इसलिए वहाँ पे जो ग्वाल वाले बोलते रोचते कि आपकी अगर इच्छा हो तो आप ऐसा करो, फोर्स नहीं कर रहे, किसी को फोर्स नहीं कर रहे। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज 5 साल के थे जब उनकी सौतेली माता ने उनका अपमान किया, सबको कथा पता है। तो ध्रुव महाराज ने भी, उनकी इच्छा क्या थी कि इससे बड़ा राज्य मुझे मिले, है ना। और ध्रुव महाराज तपस्या करने गए, बीच में उनको गुरु उनके मिले, नारद मुनि। उन्होंने उनको गाइड किया और 6 महीने के अंदर इतनी कठोर तपस्या करी कि 6 महीने के अंदर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान ने अपना शंख उनके सिर पर रखा, ध्रुव महाराज के, उनकी सारी भौतिक इच्छाएं को खत्म कर दी। पर क्योंकि उनके मन में वो आए किस विचार से थे, बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, है ना। तो भगवान ने बोला, ध्रुव बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो भगवान ने उनके सिर पे जैसे ही शंख रखा था, सारी भौतिक इच्छाएं उनकी दूर हो गई, है ना। तो ध्रुव महाराज वहाँ पे बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं कि मतलब मैं क्या कांच के पीछे पड़ा हुआ था जब मुझे हीरा मिल रहा था। मतलब राज्य, है ना, राज्य लेना ये सब कांच के समान, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है उसकी भगवान के सामने। तो ध्रुव महाराज भगवान से रिक्वेस्ट करके, भगवान मेरे कुछ नहीं चाहिए, है ना, कि मैं कितना मतलब अज्ञानी हूँ कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मेरे को ये, मैं किस चीज़ की, मतलब वो अपने आप के ऊपर ग्लानि करते हैं कि मैं किस चीज़ के चक्कर में भगवान के पास आया, राज्य के लिए, है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो टेम्परेरी है। ये तो कांच जैसा कभी भी टूट सकता है, और मेरे सामने तो डायमंड है, हीरा है। तो हम इस संदर्भ को आज के हिसाब से अगर हम देखें आज की डेट में, तो आपको सबसे ज़्यादा ऐसे साधु संतों के पास आपको भीड़ मिलेगी जो कुछ ना कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं, है ना, कि तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा, ये फलाना दूर हो जाएगा, ये करो जल चढ़ाओ तो ये हो जाएगा, है ना, ये फलाना करो तो ये हो जाएगा। तो हजारों लोग वहाँ पे जाते हैं। उनको किस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो, कि जरूर मेरा फलाना दुख दूर हो जाए। परमानेंट दुख दूर करने के लिए कोई नहीं जा रहा है। तो ध्रुव महाराज इतना पश्चाताप
वहाँ पे करते हैं कि इतना पश्चाताप करते हैं कि मैंने क्या चीज़ मांग ली, मिट्टी मांग ली। फिर भी क्योंकि उनकी इच्छा थी, भगवान उनको राज्य देते हैं, उनके जो पिताजी से दुगना तिगना बड़ा राज्य, और उनको बोलते हैं कि 36,000 साल है ना, 36,000 साल तक राज्य करोगे आप, और उम्र भी चेंज नहीं होगी, ऐसे कैसे जवान रहोगे आप, क्षत्रिय की क्षत्रिय। तो आप देखो, अगर हम आज के डेट में देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लो हमारे पुराने जन्म के कर्म के हिसाब से या कुछ धन धान्य आ जाता है, तो आदमी इतना घमंड आ जाता है उसको, है ना, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है ना, कि वो किसी को समझता नहीं। पर यहाँ पे ध्रुव महाराज को देखो, 36,000 साल तक राज्य करा उन्होंने, यहाँ पर भगवान को भी भूले नहीं, है ना, और जवान के जवान रहे, और आखिरी में भगवान ने अपना विमान भेजा और फिर भगवान के वो धाम गए। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि जो कांच की जैसे चीज़ें होती है जो टूट सकती है, ऐसी सुख सुविधाएं या परमानेंट चीज, कृष्ण प्रेम या भक्ति, क्या हमें चाहिए, तो ये हमें सोचना चाहिए। और तो ऐसे ही एक और साउथ इंडिया की एक कहानी आती है, कौन सी जगह, गुरुवारा है ना, गुरुवारा करके केरला में एक जगह है, वहाँ पे ऐसे 2 भक्त थे। तो वो जो भक्त थे उसमें से एक भक्त बहुत ही चतुर और शास्त्रों में पारंगत थे, उनका नाम भी था कुछ, तो और एक और भक्त था, वो क्या था, उसको संस्कृत का नॉलेज नहीं था, उसको लोकल भाषा मलयालम है केरला की, मलयालम में उसने कुछ भजन लिख के लाया भगवान का। तो वो जो दूसरा भक्त था उसने कहा कि यार तुम्हें कुछ आता ही नहीं संस्कृत वगैरह, तो मलयालम में लिख के लाया, देखो मैंने पूरा इतने बड़े श्लोक की पूरी बुक लिख दी है। ऐसे करके उनने उनका अपमान किया उस भक्त का। इनका नाम था नारायण भट्ट श्री, है ना। एक भक्त का नाम था नारायण भट्ट श्री और दूसरे का नाम था पुंतायन, है ना। एक गुरुवारा करके केरला में जगह भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पे वहाँ की घटना है। तो पुंतायन था बेचारा, सिंपल भक्त था, सरल हृदय, है ना। और ये जो नारायण भट्ट श्री, ये संस्कृत में पारंगत, इसने कई सारे श्लोक लिखे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसने क्या करा, पुंतायन का अपमान करा, बोला तुझे कुछ आता नहीं, पहले संस्कृत सीख। तो वो सिंपल था, वो चला गया। उसने हाथ जोड़े उनके, बोला आपने ठीक कहा, मुझे संस्कृत सीखनी पड़ेगी, वो चला गया। उसके बाद में जब ये नारायण भट्ट श्री ये अपनी बुक पूरी करने के लिए जब बैठे, तो इनको कुछ भी याद नहीं था, संस्कृत वगैरह सब जीरो हो गया, सब भूल गए, पेन ही आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़ा परेशान कि ऐसा क्या हो गया। तो एक लड़का आया छोटा सा, उसने कहा नारायण सिंह क्या कर रहे हो आप? बोले मैं ये अनुवाद कर रहा था, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं श्लोक लिख रहा था, पर मुझे अब कुछ याद ही नहीं आ रहा है, संस्कृत भी मैं भूल गया हूँ, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। वो जो छोटा सा बालक था उसने बोला अच्छा दिखाओ तुमने क्या लिखा है। तो वो अपनी बुक दिखाता है श्लोक की, तो उसमें वो बच्चा बहुत सारी गलतियाँ निकालता है, बोला तुमने ये यहाँ गलत लिखा है, तुमने यहाँ गलत लिखा है, यहाँ व्याकरण का मिस्टेक है, यहाँ भगवान के नाम का मिस्टेक है, यहाँ फलाना मिस्टेक है, हर जगह उसने टिक मार्क लगा दिया पूरी बुक में उस बच्चे ने, और वो बच्चा गायब हो गया। भगवान स्वयं थे वो तो। फिर उनको रियलाइज़ होता है नारायण भट्ट श्री को कि मैंने कुछ तो मिस्टेक कर लिया। फिर वो पुंतायन के पास जाते हैं। अच्छा, वो बच्चा ही उनको फिर बताता है कि तुमने कुछ देखो, तुमने क्या क्या करा है, जो पिछले 24 घंटों में क्या क्या गलतियाँ करी तुमने। तो वो फिर याद करता है कि मेरे से तो पुंतायन मिला था, मैंने पुंतायन का ऐसा करके अपमान किया था। तो वो बच्चा बताता है कि वो पुंतायन के पास जाओ,
वही शायद तुम्हारा कुछ उद्धार करे। तो वो जो नारायण भट्ट सिंह थे वो कुंतायन के पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, फिर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, फिर जाके उनको फिर से बुद्धि मिलती है और फिर वो बुक को आगे बढ़ाते हैं। तो साउथ इंडिया में केरला में ये नारायणी यंत्र करके एक बुक है, भगवान के मतलब ग्रंथ है, जो अभी भी वहाँ पे नारायणी श्लोक करके लोग पाठ करते हैं। तो ये नारायण भट्ट श्री ने ही लिखी थी। तो हम इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है कि आप चाहे कितने ही बुद्धिमान, है ना, कितने ही आप बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही आप संस्कृत में पारंगत क्यों ना हो, कितने ही आप ज्ञानी क्यों ना हो, है ना, पर अगर आपने भक्तों का अपमान किया है ना, भक्तों का अगर अपमान किया है तो उसको भगवान के प्रति अगर आप अपराध कर दोगे ना तो भगवान माफ़ कर सकते हैं, पर अगर आप भक्तों के प्रति अगर अपमान किया है तो आपको भगवान को माफ़ नहीं कर सकते। तो ये भागवतम में एक और कथा हम सुनते हैं दुर्वासा मुनि की, और क्या नाम था उनका, अम्बरीश महाराज की, है ना। उसमें भी वो क्षमा नहीं करते, मतलब भगवान, सब भगवान के पास जाते हैं, कोई भी उनको झेलता नहीं, कोई भी उनको मदद नहीं करता है। आखिरी में उनको अम्बरीश महाराज के चरणों में आना पड़ता है। तो अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी लव मात्र भी अगर घमंड हमारे अंदर आता है तो हमारी भक्ति नष्ट होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो किसी भी चीज़ में हमें, किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ हमारी अच्छी है उसमें हमें कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है और भगवान की सेवा में हमें उसे लगाना चाहिए, बजाय दूसरे लोगों को दिखावा करने के, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो नारायण भट्ट श्री थे ये फिर बहुत विनम्र हुए और इन्होंने अपने और श्लोक लिखे भगवान की प्रसन्नता के लिए, और ये पुंतायन थे तो शुद्ध भक्त थे, इसी सिंपल थे क्योंकि। तो हमेशा सरल हृदय वाले जो लोग होते हैं भगवान उनसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हम देखते हैं जहाँ पे ग्वाल बाल है वो भी एकदम सिंपल है ना, कोई क्रिटिकल विचार नहीं है उनके, कोई बुद्धिमान या कोई बहुत ज़्यादा संस्कृत के ज्ञाता वो नहीं है, पर उनका एकमात्र उद्देश्य है बस क्या, कि कैसे भी करके भगवान की सेवा करना, कैसे भी करके भगवान को प्रसन्न करना। पूरे जितने भी हम वृंदावन में जितनी भी लीलाएं देखते हैं उनका एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, है ना, उसके लिए वो हमेशा लगे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि चैतन्य चैतामृत में वैष्णव भक्तों के गुण बताए गए 26, है ना। आप लोगों को पता भी होगा शायद 26 गुण के बारे में, है ना, जो भगवद गीता में भी है और चैतन्य चैतामृत में भी है। मैं बताता हूँ आपको। चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला 26 अध्याय में 78 श्लोक से लेकर 79 तक ये 3 श्लोक है, जिसमें सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्वालिटीज़, है ना। और इसी का सेम का रेफरेंस प्रभुपाद जी भागवतम में भी लेते हैं अनुवाद में, है ना। प्रभुपाद जी कहाँ लेते हैं वो भी आप लिख सकते हो। प्रभुपाद जी लेते हैं इसका रेफरेंस 5.18.12 में, श्रीमद् भागवतम 5.18.12 इसमें प्रभुपाद जी रेफरेंस में लेते हैं, और वो प्रभुपाद जी क्लियरली वहाँ लिख भी रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत के यहाँ पे यह दूसरा अध्याय होता है, अध्याय 8 के आदि लीला के अंतर्गत भक्तों के कतिपय गुणों का वर्णन हुआ है ना। उदाहरण के लिए श्री पंडित हरिदास और इनके गुण बताए गए हैं। तो एक एक गुण मैं बताता हूँ आपको, फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहला गुण है, ये वैष्णव भक्तों के गुण के ऊपर है। आप लोग ध्यान से सुनो, अगर 1-2 गुण भी हमारे अंदर आ गए तो हम शायद हमारा उद्धार हो जाए। कि वह सब पर दयालु होता है, पहला गुण। जो वैष्णव होता है वो सबके ऊपर दयालु होता है। दूसरा गुण है उसका कोई शत्रु नहीं होता, है ना, कोई भी दुश्मन नहीं होता जो वैष्णव होता है। तो हम लोग अगर ऐसा करते, अच्छा फलाने ने मुझे ऐसा कहा देख लूँगा मैं, फिर हम बात करना छोड़ देते, तो ये ना भक्तों के लक्षण नहीं है। इसका मतलब हमारे अंदर अभी भी
धेनुकासुर बैठा हुआ है हृदय में। अगर हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं ना, किसी से बदला लेने के, किसी को ऐसा कर दूंगा, मैं उसको नीचे दिखा दूंगा, तो अभी हमें बहुत ज़रूरत है ना, हरि नाम सही से लेने की। मतलब हमारे अंदर कुछ कमी है। उसके बाद में तीसरा है वह सत्यनिष्ठ होता है। चौथा है वह सब पर समभाव रखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, सब में समभाव रखता है। पांचवा है उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता है। ये वैष्णव के गुण बता रहा हूँ मैं, तभी वो वैष्णव कहलाएगा, ऐसा चैतन्य चरितामृत में बताया गया। और प्रभुपाद जी भागवतम में इसका वर्णन भी कर रहे हैं। और छठा है वह उदार होता है। सातवां है वह मृदु होता है। आठवां वह सदैव स्वच्छ रहता है, मतलब मन का भी स्वच्छ रहता है, शरीर को भी स्वच्छ रहता है। नवा उसके संपत्ति, उसकी कोई संपत्ति नहीं होती है ना। दसवां वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, दूसरों की वो सेवा करता है। 11वां वह शांत होता है, कूल एकदम रहता है। 12वां वह श्री कृष्ण की शरणागत होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 12वां वह क्या होता है, हमेशा कृष्ण की शरणागत होता है। 13वां उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती है ना। 14वां वह विनम्र होता है। 15वां वह स्थिर चित्त होता है। 16वां वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है ना। 17वां वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता। 18वां वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता। 19वां वह सबों को आदर देता है। 20वां वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपना सम्मान प्रिय नहीं है। और वह अपने सम्मान का भूखा नहीं होता। 21वां वह अत्यंत गंभीर होता है। 22वां वह कृपालु होता है। 23वां वह सखा होता है। 24वां वह कवित्वपूर्ण होता है। 25वां वह पटु होता है। और 26वां वह मितभाषी होता है। तो ये 26 गुण बताए गए हैं, 26 गुण यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे मैं सुन रहा था कि 26 गुणों में से अगर हमारे अंदर एक गुण सबसे इम्पोर्टेंट है 12वां, कि भगवान की शरणागति, कृष्ण के ऊपर डिपेंड हो। तो जो यहाँ के जो ग्वाल बाल है उनके अंदर ये गुण था, है ना, कृष्ण के ऊपर डिपेंड थे। उनको पता था कि ये राक्षस ना पशु पक्षी सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता, इंसान को जिंदा निगल जाता है, गाय को जिंदा निगल जाता है धेनुकासुर, है ना। पर क्योंकि उनको डिपेंड थे कृष्ण के ऊपर, पूरा विश्वास था कि ये तो राक्षस को मार ही देंगे, है ना। और उसके बाद भी उन्होंने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के ऊपर नहीं थोपा। बोला आपको अगर अच्छा लगे तो आप करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करो। तो यहाँ पे अगर हम चैतन्य चैत्रामृत में हम देखते हैं तो इसमें एक जो 12वां क्वालिटी बताया गया है 26 में से, वो है कृष्ण एक शरणम, के कृष्ण की शरण लेना, इसके अलावा और किसी की शरण नहीं। तो कृष्ण की अगर हम शरण लेते हैं तो हमारे अंदर बाकी जो 25 गुण हैं वो अपने आप जनरेट हो जाएंगे। अगर हमने कृष्ण के प्रति शरणागति है ना, कृष्ण के नाम के प्रति हमारी शरणागति है ना, तो बाकी चीज़ें जो है, बाकी गुण, विनम्रता और बाकी मृदुभाषी होना और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना करना, ये सब चीज़ें हैं अपने आप हो जाएंगी। अगर हमारा नाम के प्रति श्रद्धा है और कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति है तो बाकी गुण अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ग्वाल बाल है उनमें ये एक गुण सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि वो सब शरणागति है भगवान के प्रति, वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, है ना। इसलिए उनको सारे 25 गुणों की जरूरत नहीं, वो गुण अपने आप उनके अंदर आ जाते हैं। और इसलिए बताते हैं कि जो वृंदावन के गोप गोपियाँ हैं, है ना, उनसे बड़ा भक्त कोई दुनिया में नहीं है, वो ना होगा। 100% उन्होंने कृष्ण के समझ, है ना। दूध, चूल्हे में दूध उबल रहा है, जैसे ही बंसी बजी, गोपियाँ, है ना, सब स्त्रियाँ छोड़ के भग जाती थी भगवान के पास। हम देखो भागवतम कथा के लिए बुलाने के लिए प्रभु जी इतना बोलते हैं, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ बनता है।
तो खुद ही गिल्टी फील होती है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई सेवा मिलती है तो उसमें हम कभी लेट पहुंचते हैं, कभी क्या। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभी शरणागति नहीं है, भगवान के ऊपर हम डिपेंड भी नहीं है, भगवान के प्रति हमारे सेवा का भाव भी उतना डेवलप नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हरि नाम के प्रति हमारी रुचि उतनी नहीं है और हम हरि नाम को ठीक से ले नहीं रहे। तो भगवान का अगर हम नाम का हम जप करते हैं, भगवान के प्रति हम शरणागति रखते हैं, भक्तों का हम संग करते हैं, है ना, वैष्णव अपराध से हम बचते हैं, और हमारे अंदर जो फॉल्स ईगो है ना, जितने भी हमारे हृदय के अंदर विकार हैं, उन विकारों को हम दूर इसी के माध्यम से कर सकते हैं, है ना, भक्तों का संग करके, है ना, श्रवण के माध्यम से। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में बताया गया है कि जो कान श्रवण नहीं करते हैं वो सांप के बिल के समान है ना। जो कान श्रवण नहीं करते हैं, वो जो कान है सांप के बिल के समान। जो जीभ भगवान के नाम नहीं लेती है, वो जो जीवान है वो क्या, मेंढक की जीवान के समान टर टर, है ना। और क्या होता है, मेंढक को जैसे टर टर करता है, सांप तो आवाज सुनता है उसको खा जाता है, ऐसे ही माया हमें खा जाएगी अगर इस जीवान का उपयोग हमने भगवान के नाम के लिए नहीं किया। उसी में बताते हैं कि अगर हाथ में आपने सोने के कंगन पहन रखे हैं और आप भगवान की सेवा में उन हाथ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो जो हाथ है मृत शरीर के हाथ का समान है। अगर आपने पगड़ी पहन रखी है सिर में, है ना, मुकुट लगा रखा है, अगर वो सर आपने भगवान के चरणों में नहीं झुकाया, भक्तों के चरणों में नहीं झुकाया, तो वो जो सिर है वो मृत शरीर के सिर के समान है। तो अगर आप अपनी नासिका से अगर हमने भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल, तुलसी जी की खुशबू को नहीं लिया है ना, तो ये नासिका भी मृत शरीर की नासिका के समान है। और एक और भागवतम में वर्णन आता है कि जो प्रेत होते हैं, कि मान लो शरीर मर गया है, मतलब प्राण निकल गया, आत्मा चली गई है, और उसके बाद में अगर शरीर में कुछ हलचल होती है तो इसका मतलब प्रेत है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर एग्जाम्पल कोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें बताते हैं कि जो अभक्त हैं वो प्रेत के समान है। वो प्रेत क्या करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, है ना। वो प्रेत के समान है ना, मतलब शरीर मृत है पर वो परेशान कर रहे हैं बराबर दूसरों को। तो जो अभक्त होते हैं, जो भक्तों को परेशान करते हैं, उनको प्रेत के समान बताया गया है। तो इसलिए हमेशा हमें भक्तों का सम्मान करना चाहिए, भक्तों का आदर करना चाहिए, और हमें भगवान की शरणागति रखनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से तो मेन चीज़ ये है कि हम सबको फ्री विल है, भगवान ने हमें सबको इच्छा करने की अनुमति दी है, पर हमें किस प्रकार की इच्छा करना है ये हमें देखना है। यहाँ पे ग्वाल वालों ने अपनी इच्छा प्रकट करी, पर अपनी इच्छा को भी भगवान की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो, है ना। उन्होंने बोला नहीं कि नहीं करना ही है आप। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान के प्रति शरणागति लाएंगे, श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो भगवान हमें और ज़्यादा मदद करते हैं और हम और भगवान के नज़दीक जा सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आप अगर 1 कदम आओगे तो मैं 2 कदम तुम्हारे पास आऊँगा। तो हमें कैसा बनना है, हमें ये नहीं करना है कि मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ कि भगवान को यहाँ आना है ना, कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम, मतलब मैं चाहता हूँ भगवान के दर्शन करना, ऐसा नहीं करना। हमें ऐसे भगवान की से प्रार्थनाएं करनी चाहिए तो भगवान स्वयं हमारे पास है। तो हमें विनम्र भाव से, विनम्रता ग्रहण करके भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो ग्वाल बाल थे उनके अंदर एक जो गुण था कृष्णा का, शरणागति का, वही इम्पोर्टेंट था। अगर वो गुण होगा तो बाकी गुण अपने आप डेवलप होते हैं। और यहाँ पे जैसे बताया गया कि हमारे हृदय में भी, है ना, और हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, है ना। तो एक स्वरूप, वो गधा जैसे शरीर ही मानता था अपने को, है ना, और अज्ञानता का वो प्रतीक था। तो ऐसे बलराम जी गुरु के माध्यम से उसका अंत किया, वैसे ही
गुरु के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से हमारे हृदय में जितने विकार हैं हम उनको धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। और हृदय के अंदर जो तालवन रूपी जो फल है और उसकी खुशबू है, वो खुशबू जो है भक्ति है, भगवान का नाम है, और है ना, उसको हम प्रकट कर सकते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। गुण और स्वभाव में फिर फर्क क्या है? गुण और स्वभाव एक्चुअली प्रभु जी, जो स्वभाव है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ना। स्वभाव जैसे किसी का क्षत्रिय स्वभाव है ना? किसी का स्वभाव कुछ अलग सेवा करने का है, तो वो स्वभाव का पार्ट होता है। गुण डेवलप करे जाते हैं, स्वभाव अपने आप आता है। स्वभाव मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जो दो भाई जुड़वा हैं, तो जुड़वा भाई एक ही साइन में उनका जन्म हुआ, एक ही माँ बाप है, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। तो स्वभाव जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से हमने जब भी लास्ट में जो किया होगा उस हिसाब से हमारा स्वभाव डेवलप होता है। वो स्वभाव है, उसको स्वभाव बोलते हैं। गुण क्या होते हैं? गुण को हम प्रैक्टिस के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। गुणों को हम प्रैक्टिस के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो अब जैसे क्षत्रिय है जिसका स्वभाव, फिर वो दया का भाव है, दया का गुण कैसे? क्षत्रिय का दया का भाव होता है, क्षत्रिय में भगवत गीता में ही बताया गया। पर उसको दया किसके ऊपर करनी ये भी बताया गया कि क्षत्रिय का दया का भाव क्यों नहीं रखा। जैसे हमारे वैदिक उसमें बताया गया है कि 5 लोगों की हमें रक्षा करनी चाहिए, बच्चों की, स्त्रियों की, वृद्धों की, गायों की और ब्राह्मणों की, है ना। तो ये क्षत्रियों का कर्तव्य है इनकी रक्षा करनी। अब मान लो मैं क्षत्रिय हूँ, है ना, और किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहा है तो क्या फायदा। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बताया भगवद गीता में कि क्यों हथियार उठाना है? अधर्म, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, है ना। तो गुण आपका स्वभाव क्षत्रिय है, पर उसके हिसाब से शास्त्रों में आपको क्या करना है वही बताया है ना। कौन से श्लोक में है गीता में? कौन सा गीता में कौन से उसके श्लोक? तितिक्षा कारुणिका। ये है ना वो वाणिक और इनके सबके गुण बताए, उसमें क्षत्रियों के गुण बताए 15वें अध्याय में है। तितिक्षा कारुणिका। हाँ, श्लोक मुझे याद नहीं है, बस मुझे ऐसा सब याद है कि कहाँ क्या है, श्लोक नहीं पता। तो वहाँ पे गुण बताए गए, वणिक के गुण बताए गए हैं, शूद्र के गुण बताए गए हैं, सबके गुण बताए गए हैं। गुण तो बताया, हाँ, बल्कि गुण और स्वभाव में तो स्वभाव का ये है कि स्वभाव आपका पैदाइशी होता है, गुण आप डेवलप कर सकते हैं, गुण आप डेवलप कर सकते हो। और स्वभाव में भी आप इसलिए देखो कि हमारे मंदिर में भी जो सेवाएं मिलती है स्वभाव के अनुसार मिलती है ना। किसी का इंटरेस्ट क्या है तो उसको उस हिसाब से मिलती है। तो पर इसका मतलब नहीं क्षत्रिय का स्वभाव तो हर जगह आप लड़ने लग जाओगे, कहाँ लड़ना ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबके अलग अलग क्वालिटीज़ होती है स्वभाव के अनुसार, पर ये जो गुण है हमें डेवलप करना चाहिए। अब जैसे आप मंदिर से हम पहले जुड़े थे और अभी जुड़े, तो उसमें हम खुद में परिवर्तन देखते हैं कि नहीं, है ना। देखते हैं जैसे पहले हमें बहुत क्रोध आता था, किसी को बहुत क्रोध आता होगा, कोई क्या करता होगा, अब थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। वो स्वभाव तो हमारा क्रोध वाला है, पर हम उसको कोशिश कर रहे हैं कम करने की, तो वो गुण डेवलप कर रहे हैं भक्तों के संग के माध्यम से। तो ये गुण हो गया, स्वभाव हमारा है तो है ही। तो हमारे मेन चीज़ यही है कि हमारे स्वभाव को हम कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे सब एग्जाम्पल देते हैं कि हनुमान जी का एग्जाम्पल, कल ही जयंती थी हनुमान जी की, तो हनुमान जी का स्वभाव है ना मारने का, वीर थे, तो उनने अपने स्वभाव का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे करा, लंका में आग लगा दी, पार कर दिया समुद्र, तो उस स्वभाव को उन्होंने वैसे यूज़ करा भगवान की सेवा में। तो उसी प्रकार से हमारा जैसा स्वभाव है ना, उस स्वभाव को हम भगवान की सेवा में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए गुण डेवलप किए जाते हैं, इसलिए गुण बताए गए वैष्णव, है ना। तो उसी स्वभाव को हम किस तरीके से हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, यही हमें सीखना है ना। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं कि मैं तो सीधा बोलता हूँ कोई भी बात, है ना, कोई भी बात हुई सीधी बोल दी, चाहे किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, तो ऐसा थोड़ी, ये कोई अच्छा स्वभाव थोड़ी है। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, तो ये मुंह पे बोलने वाला कोई अच्छा स्वभाव थोड़ी होता है। आप किसी को हर्ट कर रहे हो, गलत बात है ना।
तो इसी को तो हमें परिवर्तन करना है गुणों के माध्यम से। और जो स्वभाव है, बेसिक स्वभाव तो एकदम से चेंज नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम सेवा ले सकते हैं। शुरू से मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा शुरू से मतलब प्रसादम, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, क्राउड कंट्रोल, इसी में मेरा ज़्यादा भाव रहता है। तो मेरे को हमेशा वही सेवा मिलती थी। तो यहाँ पे प्रभु जी वगैरह की कृपा से थोड़ा सा बोलने का मौका मिलता है, तो मेरा उसी में ही रहता था, प्रसादम, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, लोगों को, भक्तों को प्रसाद खिलाना। तो एक स्वभाव रहता है सबका, बस उस स्वभाव को हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, वो हरे कृष्ण। मध्य लीला का कौन सा? जी भाई, 26 पॉइंट कहाँ? हाँ, 78 श्लोक नंबर, 26 अध्याय 78, हाँ 77। 76, 77, 78। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।